हमारा ग्रह असाधारण स्थानों से भरा हुआ है, लेकिन यह कल्पना करना कठिन है कि अफ्रीकी महाद्वीप के भीतर एक बर्फ से ढका राज्य है जो प्राचीन किंवदंतियों और रहस्यों से भरा हुआ है। लेसोथो में आपका स्वागत है, एक ऐसी भूमि जो किसी और से अलग है। यह उच्च ऊंचाई वाला देश लोबोला जैसी सदियों पुरानी परंपराओं को संरक्षित करता है। एक पारंपरिक प्रथा जिसमें दूल्हे का परिवार शादी के बदले दुल्हन के परिवार को हीरे या अन्य मूल्यवान उपहार देता है। ऐसे समाज में जहां एक आदमी की संपत्ति यह निर्धारित कर सकती है कि उसकी कितनी पत्नियां हो सकती हैं, ये परंपराएं आकर्षण और बहस दोनों को जन्म देती हैं। लेसोथो मोकिबो या डांस ऑफ द वर्जिन्स जैसे अद्वितीय सांस्कृतिक अनुष्ठानों का भी घर है। एक आकर्षक समारोह जहां लगभग 1000 युवतियां कम से कम पोशाक में वयस्कता में प्रवेश करने के लिए एक साथ नृत्य करती हैं। आसमान में राज्य के रूप में जाना जाने वाला लेसोथो दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूरी तरह से 1400 मीटर से ऊपर स्थित है, जो इसे न केवल अफ्रीका का सबसे ऊंचा देश बनाता है बल्कि पृथ्वी पर सबसे मनोरम स्थानों में से एक भी बनाता है। यह भूगोल राजसी परिदृश्य, पैतृक परंपराओं और किंवदंतियों को छुपाता है जिन्होंने इसके इतिहास को बदल दिया। ये किंवदंतियां इसकी हीरे की खदानों की गहराई में इसकी महिलाओं के प्रतिरोध से जुड़ी हैं। एक खोज जो लेसोथो के एकमात्र अफ्रीकी देश होने के पीछे छिपी है, जिस पर कभी उपनिवेश नहीं बनाया गया। इन सबका इसकी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के साथ गहरा और सीधा संबंध है, जो सदियों से अपरिवर्तित रहे हैं। आप प्राचीन पत्थर के गांव, दूर दराज की जनजातियां, स्की ढलान और यहां तक कि ग्रह पर सबसे खतरनाक सड़कें भी पा सकते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे गाइडेड रैपल का घर लेसोथो में एक घाटी भी छिपी हुई है जो इतनी गहरी और अशांत है कि इसका पानी एक आश्चर्यजनक भ्रम पैदा करता है, जैसे कि वे धरती में ही गायब हो जाते हैं। ये प्राकृतिक चमत्कार ऐसे लुभावने नज़ारे हैं जो व्याख्या को चुनौती देते हैं और स्थायी छाप छोड़ते हैं। लेसोथो एक भूला हुआ राज्य है, एक छोटा सा भूआबद्ध राष्ट्र जो दुनिया के नक्शे पर मुश्किल से दिखाई देता है, पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। फिर भी लगभग 30,400 वर्ग किलोमीटर के अपने मामूली आकार के बावजूद एल साल्वाडोर या बेल्जियम के बराबर लेसोथो अपनी सीमाओं के भीतर आश्चर्य की दुनिया रखता है। इसका नाटकीय परिदृश्य, कहानी भरा अतीत और गहरी जड़ें वाली परंपराएं इसे अफ्रीकी महाद्वीप पर अलग बनाती हैं। अद्वितीय स्थिति में लेसोथो पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा देश है जो पूरी तरह से 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह इसे न केवल अफ्रीका का सबसे ऊंचा देश बनाता है बल्कि सबसे ठंडा भी बनाता है, जिसका औसत वार्षिक तापमान केवल 7 डिग्री सेल्सियस है। इस कारण से लेसोथो को स्वर्ग का साम्राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई के कारण यह पृथ्वी पर स्वर्ग के सबसे नजदीकी देशों में से एक है। यह अत्यधिक ऊंचाई एक लुभावनी भूगोल बनाती है, जिसमें नाटकीय रूप से बढ़ते पहाड़, गहरी घाटियां और ऊबड़ खाबड़ परिदृश्य हैं। यहाँ की प्रकृति लुभावनी है और इसकी कठोर जलवायु लेसोथो को वास्तव में अद्वितीय बनाने में योगदान देती है। इस चरम भूगोल और देश की गरीबी के कारण लेसोथो में दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक सड़कें हैं। सड़कें ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों के किनारे किनारे घूमती हैं, जहां चट्टानें कुछ स्थानों पर अचानक 100 और यहां तक कि 1000 मीटर तक गिर जाती हैं। संकरी सड़कें, लगातार कोहरा, मूसलाधार बारिश और पर्याप्त संकेतों की कमी के कारण यात्रा की स्थिति बेहद जोखिम भरी हो जाती है। इन सड़कों पर गाड़ी चलाते समय गलत अनुमान लगाने से दुखद दुर्घटना हो सकती है। इसलिए यदि आप लेसोथो जाने या वहां से यात्रा करने की योजना बनाते हैं, तो अपनी यात्रा शुरू करने से पहले सड़कों के बारे में अच्छी तरह से शोध करना आवश्यक है। यदि आप कार से यात्रा कर रहे हैं, तो तेजी से बदलती परिस्थितियों के लिए अच्छी तरह से तैयार रहना और बहुत सावधानी से गाड़ी चलाना जरूरी है। यह मार्ग जितना खतरनाक है, उतना ही विस्मयकारी भी हो सकता है। लेसोथो की सबसे उल्लेखनीय और प्रसिद्ध सड़कों में से एक सानी दर्रा है, जो दक्षिण अफ्रीका को लेसोथो से जोड़ने वाला एक नाटकीय पर्वतीय मार्ग है। यह ड्राइव खड़ी, ऊबड़ खाबड़ ढलानों से होकर गुजरती है और यात्रियों को
लुभावने नज़ारों से नवाजा जाता है, जिससे इसे दुनिया की सबसे शानदार पर्वतीय सड़कों में से एक के रूप में प्रतिष्ठा मिली है। लेसोथो में सीमा पार करने पर सानी दर्रा आपको आकर्षक और प्रतिष्ठित सानी माउंटेन लॉज तक ले जाता है। यहाँ आप पूरे अफ्रीका में सबसे ऊंचे पब में एक गर्म पेय के साथ गर्म हो सकते हैं, जो कुरकुरी पहाड़ी हवा के बीच एक आरामदायक विश्राम स्थल है। पास में ही ड्रेकेंसबर्ग पर्वत, जिन्हें अक्सर अफ्रीका के ड्रैगन पर्वत के रूप में जाना जाता है, एक राजसी पृष्ठभूमि बनाते हैं। उनकी ऊंची चोटियां महाद्वीप के सबसे नाटकीय परिदृश्यों में से एक में आसमान की ओर उठती हैं। उनकी खूबसूरती इतनी जबरदस्त है कि कई लोग उनकी तुलना यूरोपीय आल्प्स से करते हैं, लेकिन जो चीज उन्हें अद्वितीय बनाती है वह है उनके चारों ओर का जंगली और लगभग रहस्यमय वातावरण। ये पहाड़ दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो के बीच की सीमा पर फैले हुए हैं, जो तुलना से परे एक प्राकृतिक नज़ारा पेश करते हैं। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत न केवल एक दृश्य स्वर्ग है, बल्कि जैव विविधता का खजाना भी है। इसकी बर्फ से ढकी चोटियों और घास वाली घाटियों पर अनोखी प्रजातियां उगती हैं, जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती हैं। लेकिन जो चीज इन पहाड़ों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वह है आगंतुकों को लगभग प्राचीन समय में ले जाने की उनकी क्षमता, जहां प्रकृति और इतिहास एक साथ मिलते हुए प्रतीत होते हैं। यह क्षेत्र कहानियों और किंवदंतियों से भरा पड़ा है, जिनमें से कई लेसोथो के रहस्यमय अतीत के ताने बाने में बुनी हुई हैं। एक ऐसा इतिहास जिसे हम तलाशने वाले हैं। जैसा कि आप समझ गए होंगे, लेसोथो का नाटकीय भूगोल एक सुंदर पृष्ठभूमि से कहीं अधिक है। यह अपने लोगों के रोजमर्रा के जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जलवायु विशेष रूप से ठंडी है, खासकर सर्दियों में जब बर्फ पहाड़ों को ढक लेती है, जिससे पूरे साल राज्य में सर्दी का मौसम बना रहता है। एक ऐसी छवि जिसे आमतौर पर कुछ लोग अफ्रीका से जोड़ते हैं। लगातार बारिश भूमि को पोषण देती है, जो इसे गर्म महीनों के दौरान हरे भरे स्वर्ग में बदल देती है। इन प्राकृतिक चमत्कारों के बीच अफ्रीका के छिपे हुए रत्नों में से एक है मालुती पर्वतों में बसा अफ्रीस्की नामक स्की रिसॉर्ट। यह महाद्वीप के उन कुछ स्थानों में से एक है जहां स्कीइंग संभव है, जो उन साहसी यात्रियों को आकर्षित करता है जो ऐसी भूमि में बर्फ की तलाश करते हैं जहां यह लगभग पौराणिक लगता है। बहुतों को नहीं पता कि अफ्रीका के दिल में लुभावने, लगभग अवास्तविक परिदृश्यों से घिरे हुए बर्फीली ढलानों को काटना संभव है। लेकिन अफ्रीका के बर्फीले राज्य की महिमा इसकी जलवायु और भूगोल तक ही सीमित नहीं है। इसका क्षेत्र प्रभावशाली पहाड़ों और घने जंगलों से बना है, जो एक रहस्यमय और जंगली वातावरण बनाते हैं। सेला बटे हुए नेशनल पार्क और मालुती पर्वत के पहाड़ी क्षेत्र जैसे स्थान प्राकृतिक रत्न हैं, जहां से मनमोहक मनोरम दृश्य और उनके प्राचीन परिदृश्य की शांति मिलती है। अफ्रीका का यह कोना महाद्वीप के अन्य क्षेत्रों में प्रचलित विशिष्ट सफारी या मैदानों से बहुत दूर है। लेसोथो एक ऐसा देश है जहां प्रकृति अपने सबसे शुद्ध और सबसे लुभावने रूप में प्रकट होती है। इस प्राकृतिक सुंदरता के अलावा लेसोथो का अतीत और वर्तमान इसे और भी असाधारण बनाते हैं। एक बहुत छोटा राज्य होने के बावजूद इसका इतिहास ऐसा है जिसकी कल्पना बहुत कम लोग कर सकते हैं। सदियों से लेसोथो लचीलेपन के प्रतीक के रूप में खड़ा रहा है, जिसने अपनी स्वतंत्रता को अद्वितीय रूप से बनाए रखा है, क्योंकि यह एकमात्र अफ्रीकी राष्ट्र है जिस पर कभी यूरोपीय शक्तियों का उपनिवेश नहीं हुआ। प्राचीन समय में यह पहाड़ी राज्य अपनी अडिग भावना के लिए प्रसिद्ध था और किंवदंती सोमसेबो के नाम से जानी जाने वाली महिला योद्धाओं के एक गुप्त आदेश के बारे में बताती है। योद्धा आत्मा की संरक्षक। अपनी बेजोड़ बहादुरी और युद्ध कौशल के लिए जानी जाने वाली इन असाधारण महिलाओं ने राज्य की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध के मैदान में उनकी उपस्थिति ने लेसोथो की सांस्कृतिक स्मृति पर एक अमिट छाप छोड़ी, जो ताकत और धीरज के शक्तिशाली प्रतीक बन गए। यह स्थायी भावना देश के हीरे से समृद्ध पहाड़ों में भी परिलक्षित होती है। रहस्यमय भूमिगत गुफाएं, जिन्होंने न केवल धन लाया है बल्कि किंवदंतियों को भी प्रेरित किया है, जो लेसोथो के इतिहास और पहचान को आकार देना जारी रखती हैं। कुछ साल पहले एक असाधारण पुरातात्विक खोज ने इन कहानियों की पुष्टि की,
जिन्हें तब तक किंवदंतियां माना जाता था। कुछ ऐसा खोजने के बाद जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी और जिसके बारे में आप जल्द ही जानेंगे। लेसोथो राज्य के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों में सदियों से भयंकर संघर्ष चल रहे थे। उनमें से बासोथो समुदायों को पड़ोसी जनजातियों के साथ संघर्ष और विदेशी उपनिवेशवादियों के आक्रमण के कारण लगातार खतरों का सामना करना पड़ा। इस अस्थिरता के बीच कुछ महिलाओं को अपने बच्चों के साथ अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए असामान्य स्थानों पर शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेत्सेंग गांव के पास, जो आज अपने हीरे के खजाने के लिए जाना जाता है, पहाड़ों में प्राचीन प्राकृतिक गुहाएं थीं, जो स्थानीय कहानियों के अनुसार इन खतरनाक समयों के दौरान छिपने के स्थानों के रूप में काम आती थीं, जब ये जनजातियां जीवित रहने के लिए संघर्ष करती थीं। और इन सभी प्राकृतिक अजूबों के बीच लेसोथो एक स्की ढलान का घर है, जो पूरे महाद्वीप में कुछ में से एक है, जिसे अफ्रीस्की कहा जाता है, जो मालुती पहाड़ों में स्थित है। हालांकि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, यह स्की रिसॉर्ट बर्फ की तलाश में सबसे साहसी साधकों को एक ऐसे महाद्वीप पर आकर्षित करता है जहां स्कीइंग अकल्पनीय लगती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि अफ्रीका के दिल में स्कीइंग जैसे शीतकालीन खेल का आनंद लेना संभव है, और वह भी ऐसे परिदृश्यों से घिरा हुआ जो किसी सपने से उभरे हुए लगते हैं। लेकिन अफ्रीका के बर्फीले राज्य का आश्चर्य इसकी जलवायु और ऊंचाई से कहीं आगे तक जाता है। लेसोथो का इलाका ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों का एक नाटकीय मिश्रण है, जो एक ऐसा वातावरण बनाता है जो रहस्यमय और अदम्य दोनों लगता है। सेहलाबेथेबे नेशनल पार्क और ऊबड़ खाबड़ मालुती पर्वत जैसे प्राकृतिक खजाने व्यापक मनोरम दृश्य और अछूते जंगल की शांतिपूर्ण शांति प्रदान करते हैं। अफ्रीका का यह हिस्सा विशाल मैदानों और वन्यजीव सफारी की विशिष्ट कल्पना के बिल्कुल विपरीत है। लेसोथो में प्रकृति अपने सबसे कच्चे और लुभावने रूप में खुद को प्रकट करती है, और इसके प्राकृतिक वैभव से परे राज्य का समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति इसे और भी उल्लेखनीय बनाती है। आकार में छोटा होने के बावजूद लेसोथो में एक कहानी और एक भावना है जिसकी बहुत कम लोग उम्मीद कर सकते हैं। सदियों से लेसोथो ने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी है। यह एकमात्र अफ्रीकी देश है जिस पर कभी यूरोपीय शक्तियों का उपनिवेश नहीं हुआ। प्राचीन काल में यह राज्य अपनी शानदार दृढ़ता के लिए जाना जाता था, और ऐसा कहा जाता है कि सोमसेबो के नाम से जानी जाने वाली महिला योद्धाओं का एक गुप्त समूह, योद्धा भावना की संरक्षक, एक बार इसके क्षेत्रों में मौजूद था। असाधारण साहस और कौशल से संपन्न ये महिलाएं राज्य की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। युद्धों में उनकी उपस्थिति ने लेसोथो के इतिहास को चिह्नित किया, जिसने देश की संस्कृति और पौराणिक कथाओं पर एक गहरी छाप छोड़ी, जिससे वे दृढ़ता और शक्ति के प्रतीक बन गए। यह दृढ़ता और शक्ति हीरे की खदानों, भूमिगत गुहाओं से जुड़ी हुई है, जो न केवल धन का स्रोत रही है, बल्कि किंवदंतियों की उत्पत्ति भी रही है, जिन्होंने देश के इतिहास को आकार दिया है। लेसोथो साम्राज्य के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में सदियों से भयंकर संघर्ष होते रहे हैं। बासोथो लोग अक्सर खुद को खतरे में पाते थे। पड़ोसी जनजातियों के साथ संघर्ष और विदेशी आक्रमणों के मंडराते खतरे के बीच फंसे रहते थे। इन अशांत समयों के दौरान कई महिलाओं को अक्सर अपने बच्चों के साथ अपनी जान बचाने के लिए सबसे अप्रत्याशित स्थानों पर शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। आधुनिक समय के लेटेसिंग गांव के पास, जो अब अपने हीरे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, प्राचीन पर्वतीय गुफाएं शरण प्रदान करती थीं। स्थानीय किंवदंती के अनुसार ये प्राकृतिक छिपने की जगहें सबसे अंधेरे क्षणों के दौरान महत्वपूर्ण शरण स्थल बन गईं, जब जीवित रहने का मतलब था भूमि के दिल में गहराई तक पीछे हटना। ये किंवदंतियां उन महिलाओं की बहादुरी की कहानी कहती हैं, जिन्होंने कभी कभी अपने योद्धा पतियों की अनुपस्थिति में यह जिम्मेदारी और जोखिम उठाया। पहाड़ों में स्थित लेत्सेंग हीरा खदान आज दुनिया के कुछ सबसे बड़े और सबसे मूल्यवान रत्नों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इससे भी अधिक रोचक बात यह है कि उद्योग द्वारा इन खजानों को निकाले जाने से बहुत पहले यही पहाड़ संकट के समय बासोथो परिवारों के लिए अभयारण्य के रूप में काम करते थे। धरती के भीतर गहरे छिपने के लिए मजबूर इन पुरुषों और महिलाओं ने
न केवल अपनी जान बचाई बल्कि एक ऐसा सबक भी सिखाया जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। लेसोथो में हार मान लेना कभी भी एक विकल्प नहीं होगा। समय के साथ ये गुफाएं इस देश को समृद्ध बनाने में भी मदद करेंगी, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था के स्तंभों में से एक खनन रहा है, विशेष रूप से हीरे की खदानें, जो आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत रही हैं। हालांकि वे कई चुनौतियां भी लेकर आई हैं। लेसोथो की हीरे की खदानें, जो इसके पहाड़ों के भीतर छिपी हुई हैं, लंबे समय से एक गुप्त रहस्य रही हैं। फिर भी अपनी प्राकृतिक संपदा के बावजूद लेसोथो राज्य में गरीबी एक सतत वास्तविकता बनी हुई है। भले ही यह देश दक्षिण अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों को महत्वपूर्ण जल संसाधन प्रदान करता है, लेकिन इसकी आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अत्यधिक कठिनाई में रहता है। पानी को ध्यान में रखते हुए लेसोथो के सबसे आकर्षक प्राकृतिक अजूबों में से एक का पता लगाने के लिए इससे बेहतर कोई पल नहीं हो सकता। मालित्सुन्याने फॉल्स एक छिपा हुआ रत्न जो किसी काल्पनिक कहानी से निकला हुआ लगता है। ऊंचा और दूरस्थ मालित्सुन्याने फॉल्स न केवल एक लुभावनी जगह है, बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा गाइडेड रैपल भी है, जो आश्चर्यजनक रूप से 192 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। कमर्शियल रैपलिंग के रूप में जानी जाने वाली यह रोमांचकारी गतिविधि साहसिक आगंतुकों के लिए डिजाइन की गई है, जो प्रशिक्षित पेशेवरों की सावधानीपूर्वक देखरेख में शक्तिशाली झरने से नीचे उतरने का मौका देती है। यह एक अविस्मरणीय अनुभव है, जहां अफ्रीका के सबसे अवास्तविक परिदृश्यों में से एक में एड्रेनालाइन और विस्मय मिलते हैं। किसी भी पिछले अनुभव की आवश्यकता नहीं है। हालांकि गिरने का सामना करने के लिए न्यूनतम स्तर की शारीरिक फिटनेस और बहादुरी की भावना की आवश्यकता होती है। इस रोमांच का अनुभव करने के इच्छुक कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है, बशर्ते वे प्रकृति में एक अनूठी चुनौती के लिए तैयार हों। उतरना न केवल एक शारीरिक उपलब्धि है, बल्कि इस स्थान पर एक आश्चर्यजनक घटना को देखने का अवसर भी है। पानी का बल इतना शक्तिशाली रूप से गिरता है कि कुछ स्थितियों में यह झरने के तल पर धुंध में गायब हो जाता है। गहरी घाटी और मालित्सुन्याने नदी का चरम प्रवाह एक रहस्यमय वातावरण बनाता है, जहां पानी भाप के प्रभामंडल में गायब हो जाता है, जिससे एक ऐसा अवास्तविक दृश्य बनता है जिसे भूलना मुश्किल है। लेकिन मालित्सुन्याने फॉल्स रहस्य और किंवदंतियों से भरा एक स्थान भी है। कई स्थानीय लोगों का मानना है कि नदी के गहरे पानी में प्राचीन रहस्य हैं और दूर से सुनाई देने वाली चीखों की कहानियां बताते हैं, जैसे कि क्षेत्र के प्राचीन निवासियों की आत्माएं झरने के चारों ओर धुंध में फंस गई हों। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां इस जगह के चारों ओर रहस्यमय वातावरण को बढ़ावा देती हैं। इन सब के साथ अगर आपको कभी इस आकर्षक देश की यात्रा करने का अवसर मिले तो मालित्सुन्याने फॉल्स का अनुभव करने का मौका न चूकें। यह एक ऐसी जगह है जहां प्राकृतिक सुंदरता, इतिहास और रहस्य के साथ मिलकर दुनिया के सबसे लुभावने रोमांचों में से एक बनती है। लेसोथो अपने पड़ोसी दक्षिण अफ्रीका के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है। इसकी नदियों और पहाड़ों में भूमिगत झरनों की विशालता के कारण प्राकृतिक संसाधनों में अपनी समृद्धि के बावजूद लेसोथो एक ऐसा देश बना हुआ है जहां गरीबी एक सतत चुनौती है। सीमित बुनियादी ढांचे और आर्थिक शक्ति वाले एक छोटे से देश के रूप में इसके अधिकांश मूल्यवान संसाधन जैसे हीरे और पानी अक्सर पड़ोसी दक्षिण अफ्रीका या विदेशी निगमों द्वारा नियंत्रित या शोषित किए जाते हैं, जिससे स्थानीय आबादी को बहुत कम लाभ मिलता है। फिर भी लेसोथो की असली ताकत उसके लोगों में निहित है, जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने पैतृक रीति रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखा है। इन स्थायी परंपराओं में ऐसी प्रथाएं हैं जो रुचि और विवाद दोनों को जन्म देती हैं। ऐसी ही एक प्रथा है बहुविवाह, जहां एसोटो पुरुष कई पत्नियां रख सकते हैं। दूसरी है मोकिबो, जो युवा महिलाओं के लिए एक संस्कार के रूप में किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। इस शक्तिशाली समारोह में लगभग 1000 महिलाएं न्यूनतम पारंपरिक पोशाक पहनकर एक समन्वित नृत्य करने के लिए एकत्रित होती हैं, जो उनके वयस्कता में संक्रमण को चिह्नित करता है। एक प्रदर्शन से कहीं अधिक, मोकिबो पहचान, विरासत और एसोटो संस्कृति की ताकत का एक गहरा प्रतीकात्मक उत्सव है।
यह लेसोथो में युवा महिलाओं के वयस्क होने का प्रतीक है, जो एक महान प्रतीकात्मक क्षण है। इस आयोजन में 1000 महिलाएं न्यूनतम पारंपरिक कपड़े पहनती हैं और सामूहिक नृत्य करती हैं, जो उनकी परिपक्वता और अपने समुदाय के भीतर नई जिम्मेदारियां उठाने की उनकी क्षमता का जश्न मनाता है। हालांकि कई संस्कृतियों की नज़र में इस तरह के कपड़े असामान्य लग सकते हैं, लेसोथो में इसका गहरा अर्थ है। यह उन परंपराओं के प्रति सम्मान का कार्य है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। वयस्कता में यह परिवर्तन उस बिंदु को भी दर्शाता है जिस पर महिलाओं को परिवार के ढांचे के भीतर सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार माना जाता है, जहां पारंपरिक दुल्हन की कीमत लोबोला का गहरा सांस्कृतिक महत्व है। लेसोथो में कुछ अन्य अफ्रीकी परंपराओं के विपरीत, जहां मवेशी दहेज का प्राथमिक रूप है, लोबोला में अक्सर पैसे या हीरे भी शामिल होते हैं, जो इस पहाड़ी राज्य में एक कीमती संसाधन है। एक आदमी की संपत्ति सीधे तौर पर पर्याप्त दहेज देने की उसकी क्षमता को प्रभावित करती है, जिससे उसकी शादी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेसोथो और अफ्रीका के अन्य हिस्सों में लोबोला सिर्फ एक लेन देन से कहीं ज्यादा का प्रतिनिधित्व करता है। यह सम्मान, प्रतिबद्धता और परिवारों और समुदायों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह न केवल प्यार बल्कि एकता और गठबंधन के मूल्यों का भी जश्न मनाता है। इस सांस्कृतिक ढांचे के भीतर बहुविवाह एक आम और स्वीकृत प्रथा है। पर्याप्त संसाधनों वाले पुरुष, चाहे वह पशुधन हो, नकदी हो या हीरे, अक्सर कई पत्नियों से शादी करने में सक्षम होते हैं, जब तक कि वे उनसे अपेक्षित सामाजिक और आर्थिक जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। इस संदर्भ में धन न केवल स्थिति का माप है, बल्कि विवाह के माध्यम से पारिवारिक संबंधों को बढ़ाने का एक प्रवेश द्वार भी है। सदियों से कई अफ्रीकी संस्कृतियों का अभिन्न अंग रही बहुविवाह की यह प्रणाली केवल शक्ति या व्यक्तिगत इच्छा का मामला नहीं है, बल्कि एकजुटता, पारिवारिक सहयोग और परिवारों के बीच मजबूत संबंधों के निर्माण के सिद्धांतों से संबंधित है। हालांकि यह जानना अच्छा है कि लेसोथो में कई पत्नियां रखने का मतलब जबरदस्ती किया गया रिश्ता नहीं है। हालांकि महिलाओं को स्थिति को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर मामलों में बहुविवाह वाले परिवार में प्रवेश करने का निर्णय हल्के में नहीं लिया जाता है। लेसोथो में महिलाओं को इस प्रणाली के भीतर आवाज उठाने का अधिकार है और उनकी सहमति जरूरी है। लेसोथो में बहुविवाह पत्नियों और पतियों के बीच आपसी सम्मान पर आधारित है, जहां महिलाओं को एक साथ रहना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। कई घरों में पत्नियां अक्सर सार्थक बंधन बनाती हैं और एक दूसरे का समर्थन करती हैं, यह मानते हुए कि उनका सामूहिक सामंजस्य परिवार की सफलता के लिए आवश्यक है। जबकि सहपत्नियों के बीच संबंध जटिल हो सकते हैं, उनके लिए आपसी सम्मान और सहयोग की भावना विकसित करना आम बात है। पारंपरिक समुदायों में महिलाओं से बच्चों की देखभाल से लेकर घर के प्रबंधन तक की जिम्मेदारियां साझा करने और एक टीम के रूप में मिलकर काम करने की अपेक्षा की जाती है। इस विस्तारित परिवार की गतिशीलता में प्रत्येक पत्नी की एक विशिष्ट भूमिका होती है और बड़े फैसले आमतौर पर एक साथ लिए जाते हैं, जो अक्सर बड़ी पत्नियों की समझदारी से निर्देशित होते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, ये भूमिकाएं स्वाभाविक रूप से विकसित होती हैं, जिसमें वरिष्ठ महिलाएं अक्सर घर के भीतर नेतृत्व और सलाहकार पदों पर आसीन होती हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न है, क्या आप लेसोथो की महिलाओं के साथ मोकिबो नृत्य में शामिल होंगी, उनकी जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं को अपनाएंगी, या इसकी कल्पना करें, अगर मौका मिले तो क्या आप कई पत्नियों के साथ जीवन जीने पर विचार करेंगी? हमें आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो लाइक बटन दबाएं और अपने जवाब कमेंट में दें। आपका समर्थन हमारे लिए दुनिया भर में मायने रखता है। एक बात जो हर कोई नहीं जानता है वह यह है कि कई पत्नियों का विचार केवल पुरुष शक्ति या इच्छा से जुड़ा नहीं है, बल्कि परिवारों के बीच संबंधों को मजबूत करने और समुदाय के भीतर अस्तित्व और कल्याण सुनिश्चित करने से जुड़ा है। लेसोथो जैसे गरीब क्षेत्रों में यह और भी अधिक है, जहां अस्तित्व के लिए संघर्ष निरंतर है। यह किला, जो अक्सर लेसोथो की परंपराओं, किंवदंतियों और महिलाओं से जुड़ा होता है, लेसोथो के लोगों द्वारा यूरोपीय देशों द्वारा उपनिवेशीकरण के प्रयासों का विरोध करने के तरीके से बहुत जुड़ा हुआ है।
19वीं शताब्दी के दौरान जब यूरोपीय शक्तियां पूरे अफ्रीका में अपने शासन का विस्तार करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थीं, तो राजा मोशोशु के नेतृत्व में विशाल लोग अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे थे। बोर्स डच बसने वालों के वंशज और बाद में ब्रिटिशों के बढ़ते खतरे के जवाब में राजा मोशोशो पहले ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसने लेसोथो के भविष्य को आकार दिया। वह अपने क्षेत्र के ऊंचे इलाकों में थबा बोसियू नामक एक पहाड़ पर चले गए। इस भूमि से जुड़ी प्राचीन किंवदंतियों और प्रतिरोध की कहानियों से अवगत मोशोशो ने इस स्थल को इसके प्राकृतिक रक्षात्मक लाभों के लिए चुना। इसकी खड़ी चट्टानें और ऊंची स्थिति ने इसे एक आदर्श गढ़ बना दिया। थबा बोसियू में मोशोशो ने एक किलेबंद बस्ती की स्थापना की, जो आसपास के बीहड़ इलाकों द्वारा रणनीतिक रूप से संरक्षित थी। समय के साथ इस स्थल को पत्थर की दीवारों और अस्थायी किलेबंदी के साथ मजबूत किया गया, जिससे यह एक दुर्जय पहाड़ी किले में बदल गया। अपने लगभग दुर्गम स्थान की बदौलत थबा बोसियू एक अभेद्य अभयारण्य बन गया, एक ऐसा स्थान जिसे आक्रमणकारियों ने जीतना लगभग असंभव पाया और जो बासोथो लोगों की स्थायी भावना और लचीलेपन का प्रतीक बन गया। वहां से राजा और उसके योद्धा सभी हमलों से खुद को बचाने में सक्षम थे, न केवल इसीलिए कि यह एक प्राकृतिक किला था, एक पहाड़ जो मैदान के बीच में स्थित था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसमें जीवित रहने के लिए उनकी जरूरत की हर चीज थी, पानी, भोजन और पशुधन। इसके अलावा वोसोटो ने अपने दुश्मनों को आश्चर्यचकित करने के लिए इलाके और पहाड़ी मार्गों के अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया और आश्चर्यजनक हमलों और तेज युद्धाभ्यासों से उन्हें चौंका दिया। मोशोशु के नेतृत्व में वोसोटो की अपनी जमीन पर खुद की रक्षा करने की क्षमता ने उन्हें उपनिवेशीकरण के प्रयासों का सफलतापूर्वक विरोध करने में सक्षम बनाया और यह क्षेत्र लंबे समय तक अछूता रहा। इस अवधि के दौरान थबा बोसियू के आसपास संगठित बासोथो प्रतिरोध न केवल नेता की रणनीतिक कौशल का प्रतिबिंब था, बल्कि उन लोगों के दृढ़ संकल्प का भी था, जो अपने परिवेश के ज्ञान और एकता की गहरी भावना से लैस होकर अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़े। इस कारण से थबा बोसियू देश का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थल है। यदि आप देश की यात्रा कर रहे हैं और बासोथो लोगों के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको यहाँ अवश्य जाना चाहिए। थबा बोसियू नाम का व्युत्पत्तिगत अर्थ है रात में पर्वत। लेसोथो में घूमने के मामले में मुख्य सड़कें आमतौर पर अच्छी स्थिति में होती हैं, लेकिन ग्रामीण मार्ग अधिक चुनौतीपूर्ण और खतरनाक हो सकते हैं, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में या बरसात के मौसम में। कई सड़कें संकरी, खड़ी और कई बार सही वाहन के बिना पार करना असंभव होता है। इलाके में सुरक्षित रूप से नेविगेट करने के लिए 4x4 किराए पर लेना अत्यधिक अनुशंसित है। प्रसिद्ध सनी पास जैसे कुछ मार्गों पर उनकी खुरदरी और असमान सतहों के कारण 4x4 की आवश्यकता होती है। यदि आप ड्राइव नहीं करना चाहते हैं, तो टैक्सियां और मिनी बस व्यापक रूप से उपलब्ध हैं और सार्वजनिक परिवहन के सबसे सामान्य रूप के रूप में काम करते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि उनके शेड्यूल आपकी अपेक्षा से कम विश्वसनीय हो सकते हैं, इसलिए धैर्य रखना और पहले से योजना बनाना महत्वपूर्ण है। सुरक्षा के मामले में लेसोथो अफ्रीका के सबसे शांतिपूर्ण और सुरक्षित देशों में से एक के रूप में जाना जाता है, जिसमें एक स्थिर राजनीतिक वातावरण है जो यात्रियों के लिए इसके आकर्षण को बढ़ाता है। हालांकि किसी भी पर्यटन स्थल की तरह सतर्क रहना और स्थानीय सिफारिशों का पालन करना उचित है। देश में अपराध कम है, लेकिन सावधानी बरतना हमेशा समझदारी भरा कदम होता है, जैसे रात में भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचना और सार्वजनिक रूप से कीमती सामान न दिखाना। हमें उम्मीद है कि लेसोथो के अजूबों और जिज्ञासाओं का यह दौरा आपके लिए उतना ही रोमांचक रहा होगा जितना कि हमारे लिए। इस बारे में सोचते हुए और इन वीडियो को बनाने में लगने वाले प्रयासों के बारे में सोचते हुए हमें खुशी होगी अगर आप हमें एक बड़ा लाइक दें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हमें एक अच्छी टिप्पणी दें।